नमस्कार बच्चों, मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। बच्चों, ये चैप्टर बोर्ड पेपर के हिसाब से देखा जाए, बोर्ड पेपर के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत आसानी से, बहुत सावधानी से और इस चैप्टर को हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सीखेंगे, एक एक बातों को समझेंगे और जानेंगे। फिलहाल बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को समझें और देखें। ये जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, चैप्टर का नाम जो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या, सबसे पहले यही जान लो। रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो तो अभी तुम लोग का लेवल जो है क्लास 9 से अभी 10th में पहुंचे हो, पहला चैप्टर रही है। थोड़ा सा केमिस्ट्री को या रसायन विज्ञान को थोड़ा सा समझने में और जानने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी, तो फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तुम लोग की जो समस्याएं हैं धीरे धीरे सॉल्व होती जाएंगी। तो बिना परेशान हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसी परिघटना को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं और उसके पश्चात नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस परिघटना को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। चलें, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या देखें, अरे करना क्या है, दो पदार्थ हैं उनको आपस में मिलाओ जिससे एक नया कोई बन जाए, वही है रासायनिक अभिक्रिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका उदाहरण देखें, जैसे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस हैं। दोनों क्या है, गैस हैं। ठीक, तो ये दोनों, इन दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाती है, दोनों को मिलाया जाता है, दोनों को रिएक्ट किया जाता है, तो इनकी दोनों की अभिक्रिया से एक नया पदार्थ बनता है जल, जो कि होता है द्रव अवस्था में, तो दोनों गैस थे, अभिक्रिया हुई, एक नया पदार्थ बना जो कि द्रव है। तो नए गुणधर्म वाला पदार्थ बन रहा है कि बन रहा है। और एक बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ऐसी गैसें हैं जो आग लगाने में सहायक है, लेकिन जो इसके अभिक्रिया से पदार्थ बनता है, इसको ये आग बुझाने में सहायक है, जल है। बात समझ में आई कि तो नए गुणधर्म वाला पदार्थ कैसे बन जाता है। फिलहाल ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखते हैं हम लोग कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो जो कुछ भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। पिछली कक्षा में आप पढ़े होंगे कि ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की अवस्था है। दो और पढ़ते हो तुम लोग, थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा, दो अवस्थाएं हैं। तो वो भी फिलहाल हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में ही यहाँ बात कर रहे हैं। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सबसे पहला उसमें परिवर्तन हो सकता है उसकी अवस्था में परिवर्तन। जो अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेंगे उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरी बात, पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेंगे उनके रंग में परिवर्तन हो सकता है। तीसरी बात अगर देखें, अगर जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उनके, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेता है तो उसके गंध में भी कुछ परिवर्तन होगा, अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो। क्लियर। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या जाने, फिर हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। एक बहुत विशेष तथ्य मैंने इसलिए यहां पर इसको लिखा है क्योंकि एक बात याद रखना कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तत्वों का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। जितने द्रव्यमान होंगे कारक में उतना ही द्रव्यमान होगा उत्पाद के। बात समझे कि नहीं समझे। तो रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया जाने, उसके दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो जाने, लेकिन ये भी मैंने जान लिया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। तो आगे देखें हम लोग, एक नया टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण। देखो यहां जैसे मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रिया, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अगर हम क्या कर दें, प्रदर्शित कर दें या व्यक्त कर दें, तो यही विधा कहलाएगी रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं, उनको हम व्यक्त कर दें तो यही विधा कहलाएगी रासायनिक समीकरण। क्लियर। और रासायनिक समीकरण को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से।
एक तो होगा शब्द समीकरण, दूसरा होगा सूत्र समीकरण। पहला है शब्द समीकरण, दूसरा है सूत्र समीकरण। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम लोग देखते हैं शब्द समीकरण क्या है। देखो शब्द समीकरण में क्या होगा, शब्द समीकरण में क्या होगा कि कोई भी पदार्थ अगर रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है तो उसको अगर हम उस पदार्थ के नाम के हिसाब से ना, उसके नाम को हम सूत्र के हिसाब से नहीं, उसके शब्द के हिसाब से या शब्द से प्रदर्शित कर दें। अगर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है, उसमें अब कोई पदार्थ भाग ले रहा है, तो उसको शब्द के द्वारा अगर हम व्यक्त कर दें तो वही जो समीकरण बनेगा उसको बोलेंगे शब्द समीकरण। जैसे एक अपक्रिया लिखी है, कार्बन और ऑक्सीजन की अपक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो इसका शब्द समीकरण कैसे बनाए? कार्बन लिख दो प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कौन सा समीकरण है? शब्द समीकरण। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपक्रिया से जल बना, तो ये कौन सा समीकरण है? शब्द समीकरण। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कौन सा समीकरण है? शब्द समीकरण है। बात समझे? तो कुछ शब्द समीकरण के उदाहरण यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। अच्छा एक चीज और बताएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपक्रिया से यहाँ सामने लिखा है कि जल बनता है। एक अपक्रिया और होती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपक्रिया से क्या बन सकता है? हाइड्रोजन पर हमने देखा कि सूत्र समीकरण का परिभाषा, इसका उदाहरण देख ले कि C+O2 गिव्स आउट CO2। दूसरा एग्जांपल है 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O, ये 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO, ये है थर्ड एग्जांपल। और चौथा एग्जांपल जो है, फोर्थ एग्जांपल, C+2H2O गिव्स आउट CH4। यानी यहां पर बताया गया है कि कार्बन ऑक्सीजन की अपक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसका बनाया गया है सूत्र समीकरण। कार्बन का सूत्र लिखा गया, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये तो हो गया इसका समीकरण। इसी तरीके से सभी तत्वों का, सभी पदार्थों का सूत्र लिखा गया है और सूत्र समीकरण बनाए गए हैं। कुछ बच्चों को दिक्कत ये हो रही होगी कि सर ये सीधे सीधे ये आ कहां से जाता है, तो मैं उन लोगों को यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले आपको पदार्थों का, तत्वों का, इनका सबका सूत्र याद होना चाहिए, तब जाकर आप लोगों से सूत्र समीकरण बन पाएगा। और अगर नहीं याद है तो कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीजें याद कराई जाए। तो ये अभी तक ये जो टॉपिक पढ़ा है शायद आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देख रहे हैं कि इसका कुछ क्वेश्चन है, DPQs। आप लोगों ने DPP सुना होगा, लेकिन एक नया आ गया है DPQs। तो देखिए DPQs का मतलब है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको जो संबंधित प्रश्न है उसके PDF में आपको प्रोवाइड करा दूं, लेकिन अब कुछ वीडियो तक आपको क्या होगा कि जो संबंधित प्रश्न होंगे सीधा आपको यहीं बोर्ड पर लिखा रहेगा, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होगा। लेकिन आने वाले कुछ वीडियो में आपको क्वेश्चन के PDF भी आपको मिलेंगे। सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है, सारी चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, ताकि आसानी से आप लोगों को केमिस्ट्री को सिखाया जाए, बताया जाए और समझाया जाए। क्लास 10th तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जो कि मैं ही पढ़ाऊँगा। और 11th-12th की केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मैं पढ़ाता हूँ और हम ही पढ़ाएंगे। यहाँ ऑफलाइन क्लास में भी अपने मैं पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन में भी मैं ही पढ़ाऊँगा। तो मैं ही सिखाऊँगा, मैं ही समझाऊँगा, शायद सीखेंगे आप लोग अगर चैनल से जुड़े रहेंगे। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं लोगों को अच्छे से सिखा पाऊँ, अच्छे से अच्छा टॉपिक, अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट को आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ। लेकिन तभी ये सब हो पाएगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल से जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल से जुड़ेंगे, और ये वीडियो, इस चैनल के बारे में आप लोग अपने मित्रों से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे चैनल से, तब मैं और अच्छे से मेहनत कर पाऊँगा। चलें देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है अपक्रिया में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को लिखो। तीसरा क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, सब सूत्र समीकरण को उदाहरण से लिखो। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित का सूत्र समीकरण लिखिए। कुछ इसमें शब्द समीकरण लिखेगा जिसका सूत्र समीकरण लिखना है। पहला शब्द समीकरण है सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड प्लस जल। दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल। तो दो ये क्वेश्चन है, इसका आपको बनाना है सूत्र समीकरण। शायद ये सभी क्वेश्चन आपको आपसे बनेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो उन्हीं बच्चों से ये क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि जो बच्चे इस पूरे वीडियो को देखेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा इस वीडियो में कि अगर वीडियो प्ले कर रहे हैं
तो उसको पूरा देखें, तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे, वरना 2 मिनट 1 मिनट देखने से कोई पूरी तरीके से आपको सिखा समझा नहीं पाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस चैनल से अगर जुड़े हैं तो सारी वीडियो जो है, अगर जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, जिस भी क्लास से हैं, तो अपने क्लास से संबंधित सभी वीडियो को पूरी तरीके से देखें, पूरा वीडियो देखें। और कोशिश करता हूं कि छोटी छोटी वीडियो में ही बनाऊं, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। चूंकि बच्चे क्या होता है, लंबी वीडियो देखकर बोर हो जाते हैं, तो कोशिश रहेगी कि छोटे छोटी वीडियो में ही सभी टॉपिक्स को कवर किया जाए। इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे अगली वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।